मुझे हाउस ऑफ कार्ड्स टीवी सीरीज एक सीन याद जो स्पीड तैयार करनी करता है और पहले आता है और एक में आप कुछ सुधार करो, वह पूरे स्पीच को चेंज कर देता है, पूरे स्पीच को चेंज कर देता है और चेंज करने के बाद उन्हें देता है और ये कहता है कि ये मैंने तैयार की हुई है, आप इसको लीजिए। जो व्यक्ति पहले उस स्पीच को तैयार किया हुआ होता है, उसने जब उसे देखा तो कहा कि आपने तो पूरे स्पीच को जो है बदल दिया। उसने कहा आपको पूरी बदली हुई स्पीच चाहिए या आपको अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए। मीन टू से कि हमेशा हमें लाइफ में अच्छे आपको करना किसने किया। सो वी हैव टू ऑलवेज एक्सेप्ट नंबर 13 दो will achieve the next level. लाइफ में हमें हमेशा ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने पड़ते हो, अर्थात हमें अच्छे और इंस्पायरिंग स्पीचेस सुनने चाहिए और मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप करने चाहिए और खासकर मोटो से प्रभावित होने के लिए उनके संपर्क में रहना चाहिए। हमेशा टॉक्सिक और डीमोटिवेटेड लोगों से दूर रहना चाहिए। एक इंस्पिरेशन मुझे शेयर करनी है आप लोगों से। एक इंसिडेंट जो बड़ा इंस्पायर करता है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक गरीब है और उसके माँ बाप बड़े अभावग्रस्त होने के बावजूद भी उसे रंग की खरीद कर देते हैं और यूज करना, अपने स्कूल के लिए जाना। उनको लेकर के एक दिन हाँ संजय सर, आवाज आ रही है मेरी आप तक? आ रही है, मेरी आ रही है आवाज आपका? हाँ सर, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। आप चलिए, जी आप जहां से थे वहीं शुरू करें सर।
हाँ ठीक। तो मैं आपसे शेयर कर रहा था एक इंसिडेंट। तो वो लड़का मेले में जाता है और वहाँ साइकिल खड़ी करके मेला अपना देखने जाता है। जब वो मेला देख करके बाहर लौटता है तो वो पाता है कि उसकी साइकिल वहां से गायब थी। वह लाल साइकिल जिसे उसे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से और बड़े अभाव में पैसा इकट्ठा करके खरीद के दिया था, वह जब गायब हो जाती है, वह उसे बार बार लोगों से पूछता है, मैंने अपनी साइकिल यहीं खड़ी की हुई थी, किसी ने देखा है क्या इसे कोई ले जाते हुए? लेकिन किसी ने बताया नहीं और ना ही किसी ने देखा था। बार बार वह जो है उस साइकिल के बारे में बताता, उसको सोच करके दुखी होता और एक तरफ मेले का रोमांच, लेकिन वो साइकिल नहीं अटेंडेंस एक बंद हो गई क्या? पाता है। नहीं तो अंत में एक पुलिस कोई स्टेशन नहीं पर जाता है और जा करके वहां पर वो दरखास्त लिखवाता है। पुलिस वाला उससे पूछता है अपने साइकिल के बारे में बताओ। वो बताता है कि लाल रंग की साइकिल थी, ऐसी थी वैसी थी। मारूंगा, पुलिस वाला कहता है, और मैं तुम्हें और तुझे पंच मारना भी है। वो लड़का अगले दिन टाइम से पहुंचता है और उसे रूम में लेके जाता है, लेके जाकर ठीक और जो तो वो उसे सिखाता है। और संतोष जी, जा रही है आवाज? जी जी सर, आप बोलते रहे सर, आवाज जा रही है सर, आप बोले, तो माइक थोड़ा दूर करके बोले सर आप। अच्छा ठीक। ओके सर। तो वह उसे पंच मारना सिखाता है और इस प्रकार 6 वर्ष तक लगातार वह उसे इस मोटी में रखता है कि एक दिन तुम्हारे लिए उस चोर के ढूंढ को दूंगा, लेकिन वह चोर नहीं मिलता है। लेकिन इन 6 वर्षों में वह लड़का बॉक्सिंग सीख जाता है और बॉक्सिंग सीखने के बाद वह एक ऐसा बॉक्सिंग लड़ने के लिए। और जानते हैं, साइकिल को ढूंढने के चक्कर में इस दुनिया को एक ऐसा बॉक्सर मिलता है जिसे हम बाद में मोहम्मद अली के नाम से जानते हैं, जिसने अपने जीवन में कुल 62 बाउट लड़े थे और आउट ऑफ 62 उसने जो 56 जीते थे। और लाइफ में उसने यही मंत्र दिया कि आई विल विन, आई विल विन। हमेशा वो रिंग में जब उतरते थे तो यही कहते थे कि मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। हमें भी यही सोचना है इस महामारी के दौर में कि इस दौर से हम निकल जाएंगे, हम इस पर विजय पाएंगे। हाँ और सर। एक दिन जरूर हम खड़ा होंगे उठ करके। और सर क्या नेटवर्क बहुत वीक है सर। इसलिए हमें कभी भी हाँ सर क्या नेटवर्क बहुत वीक है, टॉक्सिक और डिमोटिवेटेड पीपल से जो है दूर रहना चाहिए और हेल्दी और मीनिंगफुल रिलेशनशिप को अपने आसपास रखना चाहिए। और हमेशा इंस्पायरिंग और अच्छे स्पीचेस को सुनते रहना चाहिए, अच्छी किताबों को पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमें पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव लोगों से प्रभावित होने का अवसर मिल पाए। और निश्चित रूप से ऐसे दौर जो महामारी जैसे होते हैं या ऐसे ऐसे फेज लाइफ में आते हैं जहां हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ऐसे में यही चीज है जो इंस्पायरिंग होती है या भी अच्छे हैं कि लोगों से तालमेल बैठा कर के रखें और प्रेरित करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए। नंबर 14 है स्टार्ट नेटवर्किंग। हमेशा आदमी को बनाने के लिए, अपने आप को बेनिफिशियल बनाने के लिए एक म्यूचुअल
करना चाहिए, अपने नेटवर्क को स्ट्रांग करना चाहिए। अगर सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक का प्लेटफॉर्म और भी सारे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम हम लोगों से कनेक्ट सकते हैं और प्रायोरिटी के तौर पर लोगों से शेयर कर निश्चित रूप मेंटर्स का रोल होता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं व्यक्तिगत रूप से, और उन लाइफ से बहुत इंस्पायर होते आगे बढ़ना है और कैसे अपने लाइफ को आगे बेहतर करना है। हम जितने लोग इस सेमिनार में वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी कोई न कोई हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है जहां से हम के आए, और अगर हम कंपेयर करें तो पाएंगे लगभग कमोबेश हम सबका जो जीवन इतिहास है थोड़ा मिलता जुलता ही है। किसी का बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। निश्चित रूप से सब लोग एक समान बैकग्राउंड से ही आते हैं और सक्सेस के मंत्राज होते हैं वह लगभग इक्वल ही होते हैं, और उन्हें इंस्पायर करो ऐसे अपने आप को और उससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड संतोषी, स्लाइड आगे बढ़ाइए। यस, नेक्स्ट स्लाइड। डोंट बी नो इट ऑल, बी अलर्ट इट ऑल। अब ये समझ, यह सोच, यह मोटिव अपने लाइफ से निकालना चाहिए कि हमें ही सब कुछ पता है, या हम जब सब वहां से हमें इकट्ठा करना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए या अपडेट करने के लिए अच्छी किताबों को पढ़ते रहें, अच्छे प्लेसेस को ट्रेवल करते रहें और अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करते रहें। अच्छी किताबें आज इंटरेक्ट हो पाए हैं और अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में हम फॉर नॉलेज डेवलप कर रहे हैं कि हमें अपडेट करना है सीखने के लिए, चाहे वो ट्रेवल की बात
हेलो। वॉइस प्रॉब्लम सर आ रही है। हेलो। हाँ पदम सर, आप सर आप सर शुरू करें हाँ सर, की आवाज जो है वो प्रॉब्लम है सर, क्या इसकी वजह से नहीं। हेलो। हाँ, कुछ नेटवर्क इशू है आई थिंक। हाँ, उनके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर, जिससे वो आवाज नहीं आ रही है। अभी फिर हम लेते हैं सर आप। अच्छा अच्छा। तो अभी अभी उन्हीं का नेटवर्क चल रहा है कि अभी हम शुरू करें? हाँ आप शुरू करें सर। सर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, एंड हो चुका है नहीं? ठीक, सर आप बोलिए। उसको वीडियो डालो, लाओ। अभी इन्हीं का दिखाई दे रहा है स्लाइड, संतोष जी? जी सर, आप बोले सर, बोले सर आप। अभी अभी इन्हीं का स्लाइड आ रहा है वैसे? हाँ। हेलो, जी सर। आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है सर। जी बोलिए। हाँ संजय सर, आवाज आने लगी हेलो, आपकी? नमस्कार। जी सर, आप बोले। क्या हुआ, संजय जी बोल रहे हैं कि मैं ही बोलूं? बोलिए सर, आप ही बोलिए सर, से आप कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है सर। नहीं हो पा रहा ना? जी जी। तो स्लाइड हटा दो, फिर जी जी उसको एंड ही कर दो, फिर एंड ऑफ सेशन कर दो, आ, आ, है ना? आप लोगों की आवाज जो है मेरे पास आ रही है, लेकिन हाँ आप बोले सर, तब आप बोले लेकिन आप। आपकी हेलो। नहीं आ रही हाँ बिल्कुल बोले भी। सर, संजय सर आप बोले, अब आवाज आ रही है आपकी। बोले बस 2 अब पॉइंट रह गया है। जी सर, आप अब आ बोले। रही है, बोलिए। बोलिए सर। हाँ बोलिए बोलिए, चलिए। यस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टॉप वरिंग एंड बी पेशेंट। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अगर आप वरी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे नहीं बढ़ सकते। बेहतर यह है कि वरी से बाहर निकलें और एक अपने अंदर पेशेंस ले आए। और हर सक्सेसफुल लाइफ में आदमी जो भी सक्सेसफुल रहा है वह बहुत ऊंची ऊंची बातों पर नहीं बल्कि अपने बेसिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था अमिताभ बच्चन का, उसमें उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने बताया था कि मैं लाइफ में जो ज्ञान है वह किताबों से तो नहीं लिखा, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं। और मतलब ये हुआ कि आदमी को सबसे अधिक अपने बेसिक्स पर ध्यान देना चाहिए पहले, और बजाय इसके कि तय करने के लिए। आपको याद होगा एबीसीएल कंपनी जब अमिताभ ने लॉन्च किया था उसमें उनको बहुत ज्यादा घाटा हुआ था। बाद में उन्हें लौट करके अपने उसी बेसिक्स पर आना पड़ा, क्योंकि वह एक आर्टिस्ट थे और एक आर्टिस्ट या कोचिंग कम्युनिटी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो हमेशा बेसिक से अपने मूल कार्य को छोड़ करके इधर उधर का हमें लाइफ डिफीट होने या लॉस के चांस
दौर ऐसा है जिसने हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है पैदा किया। हम जहां तक मानते हैं ये जो महामारी का दौर है या स्ट्रेस ही नहीं बल्कि क्रोनिक स्ट्रेस का दौर है, और इस क्रोनिक स्ट्रेस से निकलने के लिए हमें ये सोचना होगा कि यह क्रोनिक स्टेज इतना ऊंचा नहीं है जितना ऊंचा कि एक पहाड़ होता है। इसको हम पहाड़ न माने बल्कि ये माने कि यह एक दौर है, एक फेज है जो टाइम के साथ बीत जाएगा, टाइम के साथ निकल जाएगा। साथ ही हमें इसका सामना करने के लिए अपने आप को हम इतना छोटा न माने कि हम इससे रिकवर नहीं कर सकते, इससे पार नहीं पा सकते। इसलिए ये क्रोनिक स्टेज इतना बड़ा नहीं है जिससे हम हार मान लें, और हम इतने कमजोर नहीं है कि इतनी आसानी से हार जाएंगे। यह पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में ला करके इस पे हमें रिकवर करना है। जहां तक मैं मानता हूं इस दौर ने हमारे जीवन को 3 तरह से प्रभावित किया है। सबसे पहले इसने हमारे लाइफ को प्रभावित किया है। जो लाइफ हमारी पहले जिस तरह से नॉर्मल थी, ना चाहते हैं वहां नहीं जा पा रहे हैं। जो दूसरा इसने हमारे लाइवलीहुड को प्रभावित किया। जो छोटे मोटे हम कार्य करते थे और कार्य को कर अपनी आमदन को बढ़ाते थे, वो आज हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लाइवलीहुड को प्रभावित किया है। और तीसरा इसने हमारे लाइफस्टाइल को प्रभावित किया। हमारा लाइफस्टाइल अब वैसी नहीं रह गई है जैसे पहले थी, लेकिन हम समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग हैं। कहा भी गया है कि कोई भी रुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा है जो जीवन में कभी लड़ा नहीं। तो हम अपनी लाइफस्टाइल अपने वर्तमान दौर के हिसाब से, वर्तमान लॉकडाउन के हिसाब से सेट करें और उसी के हिसाब से अपने दिनचर्या को बनाएं। धीरे धीरे हम इस पर रिकवर कर जाएंगे और हम पा जाएंगे। हमने जो है एनएसएस में भी बहुत सारे ऐसे चीजें शेयर किए हैं जिसमें हमने बताया है कि छात्र छात्राओं से शेयर किया कि जीवन में कलम चलाने के साथ साथ आदमी को कुदाल चलाने का हुनर भी सीखना चाहिए। वह तरीका, वह तरकीब आज हमें काम आएगा। अगर हमने जो है कुछ ऐसे हुनर सीखे हैं जो ऐसे दौर में काम आए, तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है। आज का टाइम स्वरोजगार का है और हम अपने घर में बैठे बैठे स्वरोजगार, प्राइम मिनिस्टर ने भी परसों की अपनी स्पीच में कल करना होगा। ऐसे में हमें अपने स्वरोजगार पर है, हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इसमें। ये वक्त चल जाए। हम अपने स्पीच से एक शरण हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, और मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जब भी अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ें, सेरेनिटी पेयर को फॉलो करें। मैं इसे रेगुलर फॉलो करता हूं और बहुत सारे अच्छे ऐसे एंटरप्रेन्योर या सक्सेसरी करते हैं। वही इस तरह से है कि ये मुझे जो चीज मैं जिंदगी कर सकता कर स्वीकार करूं सकता हूं, मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बुद्धि दो कि मैं समझ सकूं कि मैं क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं और संतोष जी से कहता हूं कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर संतोष जी। हाँ, आप लोगों को किसी के कोई प्रश्न हो सर से तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं सबकी ऑडियो खोल दिया हूँ।
जी आप अपने ऑडियो को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं सर से। सर लाइन पे हैं जी, किसी के कोई प्रश्न हो अगर यदि सर से। हेलो हेलो संजय जी। जी मैम। हाँ, संजय जी सुनाई दे रहा है संजय जी को? हाँ हाँ मैम आप बोले, सुनाई दे रहे सर। हाँ हमारा ही है संजय जी से। हेलो संजय जी को सुनाया है? यस यस यस। हाँ संजय जी, अभी आपका बहुत बढ़िया लेक्चर हुआ, लेकिन जी एक मैम। प्रश्न है जो कि जी लगातार मैम। हमारे दिमाग में आता भी है। हम लोग भी टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं संजय जी, जी मैम। और जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लगातार हम टाइम को देखते हुए काम करते हैं कि हमारा काम टाइमली हो जाए। टाइम मैनेजमेंट के दौरान जो हमको स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस लाजमी है। जब हम रिलैक्स रहते हैं तो हमको स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन जब टाइम से हर काम करना चाहेंगे तो स्ट्रेस होता है। इस स्ट्रेस को दूर करने का उपाय है, इस तरह से स्ट्रेस जी ये स्ट्रेस हमारे जी ऊपर हावी न होने पाए। जी जी मैम। जी मैम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मैम। लेकिन हर इंसान के जीवन में कोई एक शौक, हर का मैम लाइफ में कोई न कोई एक शौक होता है, मुझे अच्छा लगता है वह, अगर हम उसको फॉलो करूं, और पोयम पढ़ने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और उसे मैं जब गुनगुनाता हूं तो मुझे और मजा आता है। तो ये मेरा एक शौक है। जो मैं पढ़ता हूं तो मुझे मेरा जो टाइम मैंने जगता हूं, तेरी और आवाज नहीं क्लियर, आवाज मैं नहीं आ रही है। कुछ न कुछ गुनगुनाता रहता हूँ अपनी कविताओं को। तो वो शौक जो हमें जिंदा थैंक यू संजय जी। गाना गाना, वह कार्य करके हम उस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू संजय। को नट शुरू को दे रहे हैं और किसने रखे हैं? सर के नेटवर्क में प्रॉब्लम होने की वजह से आपके प्रश्न सर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपसे इसके लिए हमें क्षमा है। और आप लोग अपने प्रश्न आप फीडबैक के माध्यम से दे सकते हैं, मैं सर तक पहुंचा दूंगा। वो आपको मेल द्वारा या फोन द्वारा जरूर जवाब देंगे। इसके लिए मैं विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि सर के यहाँ थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर का जो नया घर बना है वहाँ थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है, इसकी वजह से आवाज नहीं आ पा रही है सर की। तो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो पदम सर आप लाइन पे हैं? जी सर। हाँ लाइन पे हूँ। जी सर, आप आगे बताएं। हेलो एवरीवन। स्विमिंग पूल में बिटू की फिश की तरह ऐसे ऐसे करेगी। आवाज आ रही है दोस्त जी? जी सर आप बोले सर। हेलो। हाँ बोले सर, आवाज आ रही है? आ रही है जी। अच्छा। हेलो एवरीवन। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जो राजकीय महाविद्यालय धनुपुर हंडिया की तरफ से वेबिनार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक वेब लेक्चर सीरीज के थ्रू आपको विभिन्न टॉपिक्स पर चर्चा की जा रही है। इसमें अभी हमारे कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजय शर्मा, जो इंग्लिश विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं,
उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण लेक्चर का आयोजन किया गया, शेपिंग यंग माइंड टू कंट्रोल लोनलीनेस ड्यूरिंग कोविड-19। आजकल हम सभी जान रहे हैं कि कोविड-19 के से जो है हम सब लॉकडाउन में हैं और मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोई ना कोई तरीका हम लोग अपना रहे हैं। ये जो लेक्चर सीरीज भी है, जो आयोजन है, ये भी एक मेंटल स्ट्रेस रिलीज करने का ही एक तरीका है, जिसमें क्योंकि टीचर की जो आदत होती है कि लेक्चर देना, कॉलेज में जाना है, लेक्चर देना और अपनी बातों को स्टूडेंट तक पहुंचाना, तो अपने को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम इस लेक्चर कुछ ना कुछ जानकारियों में दे रहे हैं, तो ये भी एक मेंटल स्ट्रेस दूर करने का एक तरीका ही है। टेक्नोलॉजी के स्वरोजगार, हमारे जो स्पीकर भी है ये भी स्वरोजगार के ऊपर कहे हैं कि हमें स्वरोजगार, यानी कि स्वरोजगार का मतलब क्या है कि हमारा जिसमें इंटरेस्ट है हम उसी को आगे बढ़ाएं, उसी में इंटरेस्ट लेते हुए जो भी हमारी इनोवेटिव एक्टिविटी है हम उसके द्वारा अपने स्ट्रेस को दूर करें और दूसरे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो साथी हैं और जो हमारे नियर बाई में जो सराउंडिंग्स में है उनके भी स्ट्रेस को हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर करने की कोशिश करें। डॉक्टर संजय शर्मा ने जो चीजें बताई महत्वपूर्ण, ईगर टू लर्न, यानी हम में सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और ये सीखने की इच्छा शक्ति में कोई उम्र का बंधन नहीं होता। दूसरा उन्होंने कहा टाइम मैनेजमेंट, हमको टाइम का मैनेजमेंट करना है। कैसे हम मैनेजमेंट करें टाइम का, इसके बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और एक उन्होंने कहा कि शेयर योर आइडियाज फॉर फीडबैक, यानी अगर हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा है कि हम ये इनोवेटिव करना चाहते हैं या हमारा ये प्लान है, तो हम अपने साथियों के साथ उसको चर्चा कर सकें। कहीं से नेगेटिव फीडबैक मिलता है, कहीं से पॉजिटिव मिलता है, ये इन्होंने इसके बारे में बताया। तो हमको उन नेगेटिव जो फैक्ट्स मिल रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा है फीडबैक के लिए क्या एसेंशियल है, इन्होंने इसके बारे में भी जानकारी दी। नेटवर्किंग के बारे में कि हम नेटवर्किंग किस तरीके से क्रिएट करें, यानी अपने साथियों से जुड़ना भी है। जूम ऐप के थ्रू हम जो जुड़ रहे हैं ये एक नेटवर्किंग ही है, हम इस नेटवर्किंग से आपसे जुड़ रहे हैं। और इसमें इन्होंने कहा कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक एंड डीमोटिवेटेड पीपल। हम अगर टॉक्सिक और डीमोटिवेटेड पीपल से अपने को दूर रखेंगे तो ये तो है कि हमको उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे अभी कोविड-19 है, हमको उससे बचाव के लिए उपाय टीवी चैनल्स पर, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताए जा रहे हैं, तो हम उसको अवॉइड करने के लिए, यानी कि इस महामारी से दूर रहने के लिए हम जो है ये जो उपाय करके उसको दूर करना चाहते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि उनसे जो डिमोटिवेटेड पीपल से दूर रहें, यानी कि जो डिमोटिवेटेड पीपल हैं जो आपको कार्य करने से, यानी मोटिवेशनल कार्य करने से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे डिस्टेंस बना लीजिए। यानी डिस्टेंस तो बनाना ही है। सोशल जो कहते हैं कि सोशल नेटवर्क, सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको कायम करके चलना ही है। इस महामारी के दौरान का मैसेज भी यही है। और आपको अगर अपने इनोवेशन को आगे बढ़ाना है तो डीमोटिवेटेड पर्सन से भी आपको दूरी बना के ही रखना पड़ेगा। ये हमारे जो स्पीकर थे आज के, उनका एक महत्वपूर्ण संदेश के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आपको उन्होंने अवगत कराया। बाकी तो आप लोग सभी इसमें व्यस्त हैं। कोविड-19 में कुछ ना कुछ अपने इंटरेस्ट के जो हॉबीज आपकी हैं
और जो टीचिंग बेसिक तो हमारी टीचिंग हॉबी है, हम उस मैं डॉक्टर संजय शर्मा का आभार व्यक्त करता हूं कि इस मैं सहज दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस वेब लेक्चर सीरीज को आयोजन करने के लिए मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महामारी में टीचर्स को एक्टिव रहने के लिए जो इस लेक्चर